हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं 2013 की, जब डॉलर ऑल टाइम पीक पे था। $1 इक्वल टू 68 INR। जो सिचुएशन आज है, सेम हमारे साथ पहले भी हो चुकी है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, सेम यूएस फेडरल रिजर्व ने भी बोल दिया था जो वी विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। सेकेंड, इंडिया से फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा निकल रहा था। हमारी करेंसी वैसे ही पहले से ही डिक्रीज हो रही थी। भारत के पास पहले से ही कैश रिजर्व कम हो गया था। सो दिस इज द सिचुएशन जो कि पहले ही हम झेल चुके हैं। द थिंग इज, उस टाइम पे आरबीआई के जो गवर्नर थे रघुराम जी राजन, उन्होंने एक डिसीजन लिया था जो वी विल ब्रिंग द यूएसडी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया बाय वे ऑफ FCNR स्कीम्स। मीन्स उसमें क्या करा था हमने, भारत से नॉन रेसिडेंट से डॉलर फंड करे थे इंडिया में फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट्स बैंक अकाउंट्स के थ्रू। जो आप हमें पैसे दो, हम 3 साल के बाद 2016 में आपको ये रीपे कर देंगे। तो सारे बैंकों ने फंड करा था और इस स्कीम के तहत उस टाइम पे इंडिया ने $34 बिलियन के आसपास फंड करा था, जिसमें से $27 बिलियन FCNR स्कीम के थ्रू पैसा आया था। सेकेंड क्या कहता, जब बैंकों ने पैसा आ गया तो बैंक ने आरबीआई को सेम पैसा दे दिया। ऑन द बेसिस ऑफ द डॉलर, आरबीआई ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कर लिया, जो फ्यूचर में जब हमें 3 साल के बाद पेमेंट करना हो तो आरबीआई ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और टू बी ऑनेस्ट, ये सिचुएशन काम कर गया था इंडिया के लिए, क्योंकि अगर जब 2016 में इनसे जब पूछा गया रघुराम जी राजन से, तो इन्होंने बोला था जो मैं उस टाइम पे जब मेरे पास मेरे टेबल पे जितने भी सारे ऑप्शन थे उसमें से ये ऑप्शन कम बुरा था। तो उनको उनको भी ये नहीं पता था जो ये जो डिसीजन वो लेने जा रहे हैं, इट मे बी इम्पैक्ट पॉजिटिव और मे बी निगेटिव। सो अभी भी डॉलर की जो अपेक्षा में हमारी करेंसी गिरी हुई है, ये पहले भी हो चुका है। अब द थिंग्स डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट। मे बी क्या हम ये स्कीम फिर से ला सकते हैं या नहीं, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।